हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इतनी विकसित सभ्यता, इतनी शानदार सभ्यता जिसमें नगर नियोजन, व्यापार, नगरीकरण ये सभी चीजें थी, ऐसी सभ्यता आखिर यह नष्ट कैसे हो गई। तो इस पर बहुत सारे लोगों के, इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। लेकिन ये सभ्यता नष्ट भले हो गई, इसकी सभ्यता, लेकिन इसकी संस्कृति आज भी हमारे और आपके बीच है। जैसे शिव की पूजा, स्वास्तिक के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना, सूर्य पूजा, स्त्री पूजा, पेड़ पौधों की पूजा। उस समय भी स्त्रियां सिंदूर लगाती थी, बिंदी लगाती थी। ये सभी चीजें जो संस्कृत में उसकी पाई जाती थी, सिंधु सभ्यता की संस्कृत में, वो सब आज भी हमारे इस संस्कृत में विद्यमान है। किंतु हम लोग यहाँ जानते हैं कि कैसे यह सभ्यता नष्ट हुई, इतनी विकसित सभ्यता। तो विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, हम लोग देखते हैं। व्हीलर और चाइल्ड के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का कारण विदेशी और आर्यों का आक्रमण था। व्हीलर और चाइल्ड मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का जो उत्तरदायित्व था वो विदेशी आक्रमण था और आर्यों का आक्रमण था, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। जॉन मार्शल भी एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का कारण भूकंप बताया। जॉन मार्शल ने बताया कि भूकंप के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। तो अभी 2006-07 में जब भूकंप गुजरात में आया था, बड़ा विनाश हुआ था, तो इनके इस विचार को उससे थोड़ा बल भी मिला था। आर.एल. स्टाइन एक विद्वान इतिहासकार थे। इन्होंने सिंधु सभ्यता के बदलाव का कारण जलवायु के परिवर्तन को बताया। यानी जलवायु में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, जिसके कारण इस सभ्यता के लोग अपने आप को जलवायु के अनुकूल बना नहीं पाए और सभ्यता नष्ट हो गई। चौथा जो विचार है, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल, ये दोनों लोग बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का कारण बाढ़। ये जो विद्वान इतिहासकार अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल हैं, इन्होंने कहा कि जो सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का जो रीजन है वह है बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। वर्तमान के लगभग ज्यादातर इतिहासकार, पुरातत्वविद सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का जो कारण मानते हैं वह बाढ़ को ही मानते हैं। यानी अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल द्वारा दिए गए इस विचार को ही वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। अगले इतिहासकार जो पुरातत्व शास्त्री हैं, मार्टिमर व्हीलर, यह कहते हैं यह सभ्यता आकस्मिक किसी रीजन से इसका समापन हो गया। यानी कोई ऐसी आकस्मिक घटना घटी जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। भारतीय विद्वान साहनी बताते हैं कि इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण भूतात्विक परिवर्तन बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का कारण। अगले जो पुरातत्वविद हैं, डेल्स और राइक्स, यह बताते हैं कि आग द्वारा लोगों की हत्या की गई। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को अग्नि के द्वारा जला के भस्म कर दिया गया, जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई।
अन्य इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री लैम्ब्रिक महोदय हैं, यह कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण लोग अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रख पाए, भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, रहन सहन की व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके कारण यह सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन यदि हम देखेंगे विभिन्न पुरातत्वविद और इतिहासकारों का जो मत है, उसमें सर्वाधिक मत जो है, जिसे वर्तमान में भी मान्यता है, इसी को माना गया है, वो है अर्नेस्ट मैके द्वारा और जॉन मार्शल द्वारा दिया गया बाढ़ को, यानी सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का कारण बाढ़ को माना गया, और इसी विचार को वर्तमान समय में सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। अब इस प्रकार हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता का कैसे उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, हम लोग आज जाने, और इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले दिन नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।